काफ़ी धूप है और प्रचंड गर्मी चल रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं पीछे में जो है वो बगीचा है, पेड़ है, दूर दूर तक आपको पेड़ ही नज़र आएंगे। हम कहीं जंगल में खड़े नहीं हैं बल्कि एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे एक कुटिया बनी हुई है। कुटिया यानी कि आम तौर पे भाषा में कहे तो उसे पलानी या ऋषि महर्षियों का जो आश्रम बना करता था, उस तरीके से एक यहाँ पे कुटिया बना हुआ है। उस कुटिया के बारे में विस्तृत हम जानकारी देंगे और उस कुटिया को अगर बताएं तो उस कुटिया की लागत को आप सुन करके चौंक जाइएगा। लेकिन फ़िलहाल आप चौंकिए मत। उस कुटिया की लागत की अगर हम बात करें तो उस कुटिया की लागत तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर रुपए लग गई है। फ़िलहाल वो कुटिया की तरफ हम आपको ले चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रचंड गर्मी चल रही है और गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। लोग पेड़ों के छांव के पास जा रहे हैं, पेड़ का सहारा ले रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो एसी और कूलर का आनंद लेने के लिए घर में लगवा रहे हैं। पीछे मैं एक तस्वीर में आपको दिखा दूं कि एक घर है, इस घर को आप देख लीजिए। घर में जो है वो सारी फैसिलिटी बनी हुई है, घर में कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है। घर में हर चीज़ आपको मौजूद मिल जाएगी। ऊपर में देख सकते हैं तो एसी भी लगा हुआ है। लेकिन इस घर के एक ऐसे युवक है जो उस घर को छोड़ करके एक कुटिया में रहने के लिए आए हुए हैं और वो कुटिया में रह रहे हैं। फिलहाल उनसे हम बात करेंगे और दिखाएंगे उस कुटिया को भी, और उनसे पूछेंगे कि इस ऐशो आराम की ज़िंदगी और हवेली को छोड़ करके आप आखिर कुटिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं आप। तो फिलहाल वो तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो उनसे आपको हम मुलाकात करवाते हैं। ये है वही शख्स, इनको ज़रा गौर से आप देख लीजिए। ये वही शख्स है जो कुटिया बनाया हुआ है, जिस कुटिया की लागत जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर रुपये है। फिलहाल हम चल रहे हैं। ये काफ़ी अगर बात करें तो प्राकृतिक से इनका काफ़ी जुड़ाव है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि इधर हम चाहेंगे दिखाने के लिए कि ज़रा दिखाइए, इधर आम का पेड़ है, पूरा ये पेड़ है, आपको जो है वो पेड़ ही पेड़ चारों तरफ नज़र आ जाएंगे। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इनसे बात करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और दिखाएंगे कुटिया को आपको कि कुटिया में जो है वो क्या क्या फैसिलिटी है और ये कुटिया की तरफ आखिर क्यों इनका मन गया। लोग जो है आजकल के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो नए नए हवेली बना रहे, घर बना रहे, एसी लगवा रहे, कूलर लगवा रहे, लेकिन ये सारी तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक कुटिया में रह रहे हैं और कुटिया में रहने के लिए ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में। अगर बात करें तो टेम्परेचर की, तो बक्सर जो है वो काफ़ी हीट वेव में था। अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस बार की गर्मी में आका गया है बक्सर का, जो है 50 से ज़्यादा था यहाँ के टेम्परेचर। लेकिन ये कुटिया में रह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि कुटिया में रह रहे हैं। अब कुटिया की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चलते चलते हम कुटिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कुटिया की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप जो है वो ऐशो आराम की हवेली और घर को छोड़ करके इस बगीचे में कुटिया बना करके क्यों रह रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद निश जी आपका जी कि आप समय निकाल करके हमारे पास आए। उसके लिए आपके और आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद जी। कुटिया का जहाँ तक सवाल है कि आज इस सीज़न में इस साल 1962 के बाद सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी और एक तरीके का सूखा साबित हुआ इस गर्मी में और लोग बेहाल रहे। हीट वेव से बक्सर ज़िला की बात करें तो लगभग 55 मौत हुई है हीट वेव से जी, जो ज़िला प्रशासन के द्वारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अब रह गई कि हम अपना घर द्वार छोड़ करके, एसी छोड़ करके, कमरा छोड़ करके, पक्के का मकान छोड़ करके हम लोग आजकल प्रकृति की गोद में सहारा ले रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप पेड़ पौधे से प्रेम करें। पेड़ पौधे ही आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है ऑक्सीजन का और जीवन देने का काम करेगा जी। 1962 के आसपास के ईस्वी में लोगों का घर मिट्टी का हुआ करता था, तो लोग उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान नहीं होते थे। तो मिट्टी का घर कम होता है तो अपना लोग कैसे भी गुजर कर लेते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि पक्के का मकान, ऊपर से सूर्य देवता का प्रभाव, स्थिति ये रहता है कि पंखा चलाइएगा, बिजली बिल भी दीजिएगा और पंखा से आपको लू भी लगने का चांस है।
तो उसके वजह से क्योंकि हम इतना धूप हो रहा है, धूप के वजह से जो पक्का मकान है वो भी गर्म हो जा रहा है और रात भर गर्म हो रहा है, सुबह तक भी वो ठंडा नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से हम एक झोपड़ी नुमा हम बनाए हुए हैं और अच्छे कलाकार मिल गए तो एक बनवा दिए। देखिए हमारे दर्शकों को मन में काफ़ी चल रहा होगा कि आखिर वो कुटिया क्या है, कहाँ है कुटिया। कुटिया को मैं दिखा दूँ, पीछे की तरफ कुटिया है और आम का पेड़ है, बगीचा है, बगीचे में वो कुटिया बना हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ज़रा नज़दीक कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि ज़रा वो नज़दीक करके कुटिया को दिखाएं। देखिए वही वो कुटिया है जिस कुटिया की चर्चा हो रही है और जो कुटिया है पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कुटिया, लोग जो है दूर दूर से इस कुटिया को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इस कुटिया को हम दिखा रहे हैं। कुटिया में खासियत क्या है, वो तमाम जो बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये पहले देख लीजिए, कुटिया जो है आपको एक अलग नज़र आएगा। कुटिया की जो रूपरेखा है, जो तैयार किया गया है, जो इसका स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो कुछ अलग है। तो आपके मन में आखिर क्या आया कुटिया बनाए और इस तरीके की कुटिया आपने बनाया? इस तरह का कुटिया जैसे पहले दूसरे राज्य में बनता है, बिहार में तो कम देखने को मिलता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या फिर कोलकाता हो गया, आसाम हो गया, उस साइड में इस सब का कुटिया बनता है बंगला नुमा जी। तो बंगला नुमा बनाने का यही कारण था कि सब तो झोपड़ी पलानी का स्टाइल में जो बनता है वो तो चारों जगह सभी जगह मिल जाता है, लेकिन एक यूनिक बनाया गया। क्योंकि यहाँ का जो परिदृश्य आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बगीचा है और साइड साइड से हमने बोतल पाम लगा रखा है। ये बोतल पाम और गोल्डन जो है हेज लगा रखे हैं जी। और इसको भी और बढ़ाना है, काम तो अधूरा बाकी है, अभी बहुत अभी बाकी है। इसमें साइड से हमको चिड़िया का घोंसला भी लगाना है। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि प्रकृति को खासा आपने ध्यान रखा है और पक्षियों को भी खास ध्यान रखा है। बिल्कुल। जो पक्षी विलुप्त होती जा रही है उनके लिए घर के अंदर घर बनाइएगा। बिल्कुल घर के अंदर भी। और एक से एक यहाँ पर पक्षियाँ भी आती हैं। अभी आजकल हमारे यहाँ 2 महीने पहले से एक पक्षी आई हुई है, उसका हम गूगल पे सर्च किए तो पता चला जे उसका नाम है पीलक पक्षी आई हुई है और 2 महीने से वो यहीं पर है और खूब आनंद से है। हम लोग पक्षियों के लिए पानी जल का भी व्यवस्था रखते हैं बगीचे में, ताकि किसी भी पशु पक्षी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कुटिया की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग कुटिया को दिखाते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरती का यह कुटिया बना हुआ है, बांस का है, बम्बो का है। आमतौर पे भाषा में जो लोग हैं वो देहात एरिया में बांस इसे कहते हैं और अगर जाइएगा आसाम साइड में या तमाम और जगह पे तो इसे बम्बू का रूप दिया जाता है, बम्बू इसे कहा जाता है। बेंत का भी होता है, लेकिन यह जो है वो बेंत का नहीं है, बांस का बना हुआ है, बम्बू का यह बना हुआ कुटिया है। तो यह कुटिया की तस्वीर दिखा रहे, अंदर में आए, अंदर की हम तस्वीर दिखाएं तो ये सबसे इनकी कुटिया में एक खासियत वाली बात है कि इन्होंने फ्रिज को नहीं रखा है, फ्रिज का पानी ये नहीं पीते हैं। दरअसल ये एक ठो मटका लाए हुए और उस मटके का पानी पीते हैं। ये देखिए वो यह मटका है, कहीं ना कहीं कहा जाए कि देसी कल्चर को आप अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और देसी चीज़। मटका क्यों लाए सर? बिल्कुल, मटका का लाने का कारण है कि आजकल साइंस का जो भी आ रहा है व्यवहार में कि आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। दूसरा चीज़ है कि आप गर्मी से आ रहे हैं और अचानक से आपको फ्रिज का पानी मिलता है तो सर्द गर्म लगने का चांस है जी। तो हम लोग शुद्ध देसी मिट्टी का बना हुआ घड़े को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी ठंडक, इसकी पानी की ठंडक में और बिजली फ्रिज की पानी से, हाँ, उसमें अंतर है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक तो चीज़ कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि प्राकृतिक वाली चीज़ें आप रखें और खासा करके पुरानी पद्धति का विशेष ख्याल रखें। बिल्कुल हमारे प्राकृतिक से आपको कब लगाव लगा, पशु पक्षी से, पेड़ से कैसे लगाव लगा? पेड़ पौधा का लगाव तो हम बचपन में ही लगाव था। जैसे हमारे पिताजी बहुत इसके शौकीन थे, लगभग 200 पेड़ आम का लगवाए और 200 पेड़ आम का लगवाए। अभी 1-2 गो आम सूख भी गया तो उसको हम लोग इस सीजन में बरसात में उसको रिप्लेस करके लगाएंगे भी। तो बचपन से ये विरासत हमको मिला पिताजी से ही और उनसे ही हम शिक्षा लेकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। अब रह गई झोपड़ी का, इस कुटिया का, तो कुटिया में पूरी तरह से बम्बू और कुश से बना हुआ ये कुटिया है जी, जिसमें आपको 15 से दिन या लगभग 20 दिन के आसपास इसमें जो कारीगर थे वो काम करते रहे। और अगर लागत की बात करें तो इस कुटिया में लागत कितनी लगी है आपकी? देखिए लागत तो ऐसे लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया लगा है, लेकिन अभी 50-60 हज़ार रुपया अभी और लगना है। मतलब 1.5 लाख वो भी चला लगना है। हाँ,
चूँकि प्लांटेशन भी है और चिड़ियों के लिए व्यवस्था भी करना है। कारीगर कहाँ से आए थे? देखिए कारीगर तो वैसे सिर्फ उन लोगों की बुकिंग एडवांस चलती है, 3 महीने 6 महीने की बुकिंग चलती है। क्योंकि यज्ञ वगैरह में, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह में भी, जैसे भगवान राम का जो गृह प्रवेश हुआ अयोध्या में, वहाँ पर जो मंडप बना था यज्ञ कुंड, यही लोग बनाए थे। तो वहाँ से जब निवृत्त हुए थे तब हमारे यहाँ आकर के ये लोग काम तो किए। कहीं यह नहीं ना था कि आपने देखा राम की जो कुंड वाला जो कुटिया बना था, कुंड का यज्ञशाला जो बना था, उसको देख करके आपके मन में प्रेरित हुए और आपने यहाँ पे बनवा दिया? देखिए इस मॉडल बनाने का एक कारण यह भी है कि चूँकि हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं जी, और उसमें भी हम लोग का जो है ब्राह्मण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है जी। तो उसका ये है कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, तो उनसे भी कुछ शिक्षा लेकर के हम लोग इसको बनाते हैं ताकि अच्छा से अच्छा इसमें हम लोग को ज्ञान और सीखने को भी मौका मिलेगा। और इसके अलावा भी हमारे को इसमें पुस्तकालय की भी व्यवस्था करनी है, जिसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें ला करके रखनी है ताकि गांव के लोग, हमारे जो बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर जो इच्छुक हैं ग्रंथ और वगैरह पढ़ने के लिए, तो वो लोग भी आकर के अपना समय से पढ़ सकते हैं। काफ़ी आपने देखा कि इनको प्राकृतिक से लगाव है। आम के पेड़ के नीचे अभी हम लोग मौजूद है, खड़े हैं, और पीछे में जो है वही कुटिया है जिस कुटिया की चर्चा जो है वो पूरे बिहार में ज़ोर शोर पर हो रहे। कई दूर दूर से लोग जो है इस कुटिया को देखने के लिए आ रहे हैं। तो हमने उस कुटिया को दिखाया, और कुटिया की लागत की अगर बात करें तो 1.5 लाख बताया जा रहा है। 1.5 लाख की यह कुटिया है। जिस कुटिया को आप तस्वीर में देख रहे हैं हमारे पीछे, यह कुटिया है। यह कुटिया जो है वो 1.5 लाख की यह कुटिया है। इस कुटिया में जो है वो अलग अलग फैसिलिटी बनाई गई है, तमाम सुविधाएं बनाए गए हैं। इसमें जो है वो पुरानी पद्धति का यूज़ किया गया है। हम तो ये खिड़की का भी व्यवस्था करा है, आपको दिखा देते हैं ये इधर। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इसमें सारी सुविधाएं अगर बात करें तो बनाया गया है। देखिए ये दूर से देखिएगा तो बड़ी आनंदितामय होगा, देखने में बड़ी खूबसूरती लग रहा है। खिड़की का भी व्यवस्था किया गया है और खिड़की भी बनाया गया है। दो इस साइड है और 2 इसके अपोजिट साइड है। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कुटिया को। और ये भाई साहब बनवाने वाले हैं, इन्होंने बनवाया है इस कुटिया को, इनके मन में लगा कि चलिए भाई पुरानी पद्धति और पुरानी कल्चर को हम अपनाएं। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि आजकल के जो लोग हैं गर्मी से थकते हैं, गर्मी काफ़ी लगती है, तो पेड़ का छाँव का लेना शुरू करते हैं। कहीं ढूंढते हैं कि पेड़ दिख जाए, हम पेड़ के नीचे रुक जाए। लेकिन पेड़ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, कटते जा रहा है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, लोग घर पे एसी लगवा दे रहे हैं, कूलर लगवा रहे हैं। तो कूलर एसी बेहतर है या पेड़ लगाना बेहतर है? देखिए हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम जितना अधिक से अधिक पेड़ लगाना हो वो लगाना चाहिए। क्योंकि आज जो हम सांस ले रहे हैं खुली हवा में, ये हमारी देन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का देन है, जिन्होंने पेड़ लगाया और उस पेड़ के चलते हम आज सांस ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे जब हमारी पुरानी पीढ़ी हमको दे दी कि आप खुले के हवा में सांस ले सकते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे सकते हैं। तो हम जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे कि सभी व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि अभी जो कंडीशन हुआ 55 डिग्री तक टेम्परेचर इस गर्मी में गया था, अभी तो कुछ राहत है, पिछली रात में बारिश हुई है, लेकिन इससे बचना है तो आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। पेड़ लगाना है। तो देखिए पेड़ का रक्षा करने वाले, पेड़ को आगे बढ़ाने वाले, पेड़ को लगाने वाले तमाम लोगों से इनका यह अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और देसी कल्चर अपनाइए। एसी में नहीं रहिए, एसी गाड़ी में ना चले, आप जो है वो देसी कल्चर अपनाइए। ऐसे कुटिया बना करके उस कुटिया में रहिए, पूरी गर्मी रहिए और गर्मी का आनंद लीजिए इस कुटिया में। तो यह कुटिया के बारे में बता दूं कि यह कुटिया कहाँ बनी हुई है। अगर आपको आना होगा इस कुटिया को देखने के लिए, तो आप इस कुटिया को देखने के लिए आ सकते हैं। बक्सर ज़िले के सिमरी प्रखंड के नियाजीपुर स्थित महेश पाठक के डेरा में यह कुटिया बनी हुई है और आप इस कुटिया को देखने के लिए आ सकते हैं। हमारे साथ थे मनोज पाठक जी, जिनसे हमने बात की और ये तमाम जो प्रकृति की चीज़ें हैं उसके बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तृत से बताया, कुटिया के बारे में इन्होंने बताया। तकरीबन कितने कारीगर थे बनाने में? 6 कारीगर थे। 6 कारीगर थे। कितने दिन का समय लगा था? जैसे लगभग 18 से 19 दिन का टाइम लगा था।
तो देखिए 18 से 19 दिन का समय लगा था, 6 कारीगर इसमें मौजूद थे। इसकी लागत की अगर बात करें तो 1.5 लाख प्लस रुपए बताई जा रहे हैं। इसमें और भी तमाम सारी चीज़ें लगने वाली है। दूर दूर से लोग इस कुटिया को देखने के आ रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट। धन्यवाद।